अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी आया है सूरतुल हक़, आया नंबर 18। यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया। स्टोरी नेम राज ना रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। एक बार बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी और उस शदीद गर्मी में रमज़ान आ गया था और कामरान, सैफ़ और कैफ़ बहुत परेशान थे ये सोच सोच के कि कैसे रोज़े रखेंगे, क्योंकि शदीद गर्मी में आपको पता है ना रोज़े रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब आसान कर देता है जब हमारी नीयत अच्छी होती है तो, और नीयत पक्की होती है तो इसलिए पक्का इरादा हमेशा करके रहें। हर चीज़ में पक्का इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेगा और वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो कामरान, सैफ़ और कैफ़ सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे। इतने में अम्मा आती हैं। अम्मा आके कहती हैं, क्या बात है बच्चों, आप लोग तो बहुत परेशान लग रहे हैं। तो सैफ़, कैफ़ और कामरान बोलते हैं कि आंटी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आंटी बोलती हैं, क्यों परेशान हैं आप लोग? फिर ये लोग परेशान होकर कह रहे होते हैं, आंटी हम गेम्स कैसे खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलने कैसे जाएंगे। फिर आंटी सहाबाओं के किस्से सुनाती हैं और बताती हैं कि देखो कितनी मुश्किल हालात में भी लोगों ने रोज़ा नहीं छोड़ा, तो तुम लोग सिर्फ एक छोटे से गेम्स की वजह से कह रहे हो कि तुम लोग कैसे रोज़ा रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब मदद करेगा। क्या हो जाएगा अगर 1 मंथ के लिए तुम लोग गेम्स छोड़ दोगे तो ये सारे बच्चे सैड होके बैठ जाते हैं। फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर कामरान सैफ़ और कैफ़ से नेक्स्ट डे मिलता है और कहता है, मेरे पास एक तरकीब है कि हमारा रोज़ा भी नहीं टूटेगा और हम गेम्स भी खेल लेंगे। तो सैफ़ और कैफ़ बहुत खुश हो जाते हैं कि बताओ क्या बात है। तो कामरान कहता है कि हम लोग सबके सामने कहेंगे कि हम रोज़ा हैं और चुपके से आकर के पानी पी लेंगे जब हमें प्यास लगेगी। तो फिर ऐसे हमारा गेम भी हो जाएगा, सबको पता भी नहीं लगेगा कि हमने पानी पी लिया है और हमारा रोज़ा भी हो जाएगा, हमें डांट भी नहीं पड़ेगी और हम गेम्स भी खेल लेंगे। तो सैफ़ और कैफ़ कहते हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो कामरान कहता है, कोई बात नहीं, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। सैफ़ और कैफ़ सोच में पड़ जाते हैं दोनों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैफ़ और कैफ़ को अम्मा कुरान की तालीम देती है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा डर होता है। लेकिन कामरान नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता होती हैं चीज़ें, तो कामरान को डर नहीं होता इस बात का। जब हम कुरान पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, हमें पता होगा, तभी तो हम डरेंगे, तभी तो हम अल्लाह से मोहब्बत भी करेंगे। जब हमें पता होगा तभी तो हम उसे फॉलो कर पाएंगे। तो जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, इतने में निशा आ जाती है। निशा अपने फ़ोन में वीडियो देख रही होती है और आप लोगों को पता है वो क्या देख रही होती है। निशा अपने फ़ोन में सेक ऑफ अल्लाह चैनल पर लेसन 4 अल्लाह सब देख रहा है सुन रही होती है। इतने में ये सारी आवाज़ें कामरान, सैफ़ और कैफ़ के कान में पड़ती हैं और ये लोग बहुत डर जाते हैं कि अल्लाह, अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह तो देख रहा है ना। लेकिन फिर कामरान इन लोगों से कहता है कि अम्मा ने बताया था कि अल्लाह से माफ़ी मांगो तो अल्लाह माफ़ कर देता है, तो हम पहले गेम्स खेल लेंगे और पानी पी लेंगे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन आपको यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन अल्लाह दिल को भी जानने वाला है। अल्लाह हमारी नीयत जानता है। अगर हम ये सोच के करेंगे कि हम अभी गुनाह कर रहे हैं और बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, तो अल्लाह कैसे माफ़ करेगा उस गुनाह को। तो जब हमारी नीयत खालिस रहेगी तो अल्लाह हमें ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन यहाँ पे तो नीयत कुछ और होती है कामरान और सैफ़ और कैफ़ की। ये लोग सोचते हैं कि अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, पहले हम पानी पी लेंगे। अब ये लोग ये सोच करके बहुत खुश होते हैं। इतने में ये लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो सैफ़ और कैफ़ को बहुत तेज़ प्यास लगी होती है और ये लोग वापस आके दौड़ के किचन में जाते हैं। पीछे पीछे अब्बा भी आ जाते हैं। अब्बा आके कहते हैं, सैफ़, कैफ़, तुम लोग कहाँ गए थे? ये लोग डर जाते हैं क्योंकि ये लोग तो पानी पीने आए होते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि अब्बा हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे। तो अब्बा कहते हैं, इतनी शदीद गर्मी में तुम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, तुम लोगों को प्यास नहीं लग रही है क्या? फिर सैफ़ और कैफ़ कहते हैं, लग रही है अब्बा, इंशाल्लाह भी हम हाथ मुँह धो करके बैठ जाएंगे। तो अब्बा कहते हैं, नहीं तुम लोग जाओ, वज़ू करो, तुम्हारे अरबिक के ट्यूटर आ गए हैं, वो इंशाल्लाह तुम लोगों को पढ़ाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं क्योंकि उन्हें तो पानी पीना होता है और अब्बा जाते नहीं हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वज़ू करने के बाद इंशाल्लाह
جب حافظ جی چلے جائیں گے تب ہم پانی پی لیں گے۔ اب یہ لوگ یہ سوچ کر کے جا کے پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں حافظ جی جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے سیف اور کیف کی اماں نے ان کے لیے ٹیوٹر لگایا ہوا تھا، اور وہ ٹیوٹر انہیں میننگ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگوں کے ٹیوٹر آپ لوگوں کو عربک پڑھاتے ہیں نا، لیکن میننگ کے ساتھ پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کی کیا؟ اگر نہیں پڑھاتے ہیں تو ان سے کہیں کہ پڑھائیں آپ لوگوں کو، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کتنی اچھی اچھی باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، ہر طریقے کی باتیں بتائی ہوئی ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ ٹیوٹر سے بولیں گے نا، اگر وہ نہیں پڑھاتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو میننگ کے ساتھ بتائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اب قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر سیف اور کیف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آج جو سیف اور کیف پڑھ رہے ہوتے ہیں دور بیٹھا کامران سن رہا ہوتا ہے۔ اور آج سورۃ الحق آیہ نمبر 18 کا ترجمہ جب کر رہے ہوتے ہیں حافظ جی، تو سیف، کیف اور کامران تینوں ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ اس لیے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ترجمے میں یہ لکھا ہوتا ہے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم پانی پی لیں گے بعد میں معافی مانگ لیں گے، ہمیں تو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، اور اب اگر ہم پانی پئیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اب یہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ پھر اتنے میں ابا آتے ہیں اور ابا سے سیف اور کیف ساری باتیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابا ہم لوگوں نے سوچا تھا لیکن ہم لوگوں نے ابھی ایسا کیا نہیں ہے۔ پھر ابا کہتے ہیں بیٹا اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک جان بوجھ کر جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہمیں کیسے معافی ملے گی آپ ہی بتائیں، اور اگر آپ جان بوجھ کر بھی غلط کرنے جا رہے تھے تو یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو ٹیوٹر نے بتایا نا کہ اللہ کے سامنے کوئی راز نہیں رہتا، تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے کچھ بھی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے شدید گرمی کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ صبر کریے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو دیکھا بچوں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہ کیسے سیف اور کیف روزہ توڑنے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ تو جب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں تو اللہ بہت مدد کرتا ہے، اور دور بیٹھا کامران یہ بات سن رہا ہوتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، اور پھر سیف اور کیف اسے بھی سمجھاتے ہیں، اور وہ کامران اپنی اماں سے جا کے بولتا ہے کہ اماں مجھے بھی عربک پڑھنی ہے میننگ کے ساتھ۔ تو دیکھا کامران سیف اور کیف کتنی اچھی طریقے سے سمجھ گئے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا، اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن جانا ہے اور اللہ سے کوئی راز نہیں رہتا، دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے اور ظاہر بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔